जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ आदित्य सर हैं जो 1275 में दरोगा बने हैं। तो सर से हम लोग जानने वाले हैं कि सर का स्ट्रेटजी क्या था और बुक लिस्ट क्या था, और सर जो अभी बताएंगे आप लोगों का कि 1799 जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें किस तरह से तैयारी करना है और क्या भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम है, दिसंबर में हो सकता है एग्जाम हो जाएगा। तो सर आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर अपना जर्नी शेयर कीजिए। जर्नी कुछ खास रहा नहीं है। मैंने 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद फिर एक साल इधर उधर भटका, 22 से स्टार्ट किया और 24 में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, यानी कि पहला अटेम्प्ट था आपका दरोगा? हाँ, फर्स्ट पहला फॉर्म ही, इससे पहले कोई फॉर्म नहीं बना। अच्छा अच्छा। सर ये बताइए कि जो 1799 वैकेंसी आया हुआ है, बड़ा पोस्ट है और दिसंबर में संभावित है कि एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि जितना एग्जाम हो रहा है 2446, 2213 और 1275 जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में पीटी हम लोग का हुआ था, तो ये भी संभावना है कि हो जाएगा। तभी इन लोगों को किस तरह तैयारी करना चाहिए और बुक लिस्ट क्या होना चाहिए? पहले तो जो पढ़े हुए हैं उसी पे ही फोकस करना चाहिए। जो भी आप लोग पढ़ें, क्राउन, लूसेंट या जो भी किताब है, घटना चक्र हुआ, ये सारा चीज़ का रिवीजन करना है बराबर। और उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मारना है, और फिर प्रैक्टिस सेट जो है वो मारने के बाद छोड़ना नहीं है, उसको एनालाइज करना है 2 घंटा 1.5 घंटा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और मतलब क्वेश्चन नहीं देखना है, वो उसका टॉपिक देखना है कि ये टॉपिक नहीं, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है वो सारा टॉपिक को। उसके बाद फिर हम लोग 6 दिन सेट मार लिए, और फिर संडे को हम लोग वो सारा टॉपिक जो जो है वो सबको हम लोग जो लिखे हुए हैं उसको सबको रिवीजन कर लेंगे। इसी तरह करते जाएंगे छोटा छोटा। मेन है प्रैक्टिस सेट, बहुत ज़्यादा ही मारना है, और लेकिन उसका एनालाइज करना है और रिवीजन। सर ये तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट करना है, लेकिन मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है आप भी यूज किए होंगे, क्योंकि एक बुक का भी होना बहुत जरूरी है। कौन सा बुक सही है, क्योंकि आप प्रैक्टिस जब किए होंगे तो आपको पता है कि इसमें कंटेंट अच्छा रहता है, इससे एग्जाम में भी संभावना रहता है कि टकरा जाए क्वेश्चन। तो वो कौन सा बुक सर सही रहेगा वो प्रैक्टिस के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम लोग पढ़े ना इसका, तो इसका मेरे पास PYQ एनी टाइम रहना चाहिए। जब भी हम स्टडी टेबल बैठे मेरा PYQ एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ेंगे जिससे मेरा ध्यान भटका कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। यदि मेरे पास PYQ रहेगा तो उसको एक सेट देख लिया, 2 सेट देख लिया, उससे पता चला हाँ ये साइड हमको पढ़ना है। और प्रैक्टिस सेट का बात करें तो मार्केट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। एडुटेरिया है, ज्ञान बिंदु का आता है, फिर प्लेटफॉर्म का आता है, बहुत सारा तरह तरह का है। तो बच्चे लोग कोई भी देख सकते हैं, सारा प्रैक्टिस सेट अच्छा रहता है। लेकिन तब पर भी एडुटेरिया मैंने मारा था, फिर ये प्लेटफॉर्म का, और फिर एक हम भागलपुर में खुद से ही तैयारी किए हुए हैं, तो वहाँ पे एक आशीर्वाद चलता था, तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मारते थे पर डे, सुबह सुबह एक बस। और उसके बाद ये सारा जो है मेरा दिन में किसी टाइम एक मार लेना है। बिल्कुल सर ये बताइए कि प्रैक्टिस सेट करना कैसे है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो ठीक है हमारे लिए, बहुत लोग होते हैं कि प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट किए और आंसर मिला है और अपना देखे कितना नंबर आया और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, वो कैसे करना कैसे है प्रैक्टिस सेट वो गलती तो करना ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम प्रैक्टिस सेट मार लें, कितना घंटा का पेपर, 2 घंटा का पेपर है, 50 मिनट में हम लोग को प्रैक्टिस सेट मारना, 50 मिनट या 1 घंटा, ठीक है। अब उसको मारने के बाद छोड़ना सबसे बड़ा गलती है। अब उसको जो गलत है उसको नोट डाउन करना, कहाँ पे मेरा नहीं छूट गया, नहीं से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और नहीं पढ़ पाया, वो क्वेश्चन गलत हो गया, कहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, और सारा चीज़ हो गया ये। और ये सारा हमको नोट डाउन करते जाना कि ये मेरा मिस्टेक है। ये मिस्टेक इसलिए कि अगला दिन जो ये छोटा मोटा मिस्टेक है ना हम पढ़ ले, उसके बाद प्रैक्टिस मारे, तो ये मेरा ध्यान में रहे कि हाँ हम ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये सारा से बचना है। उसके बाद दूसरा बात हुआ कि एक लिमिट तक ही हम लोग है ना, कुछ क्वेश्चन तो इधर उधर आएंगे ही, तो उसमें क्या करना है कि हम लोग कैसे मतलब गैस कर सकते हैं। गैस का मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग आँख मूंद के मार दें, नहीं, वो नहीं करना है। जैसे कि उसमें हम लोग बहुत सारा पढ़े, कहूँ ना कहूँ से वो रिलेट रहता है, तो हम लोग काट कूट करके 2 ऑप्शन ठीक है, फिर वो कट करके मतलब ऑप्शन छांटने का भी हम लोग को एक टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा। पढ़ने के साथ ही पढ़ेंगे, वो पढ़ने से ही आएगा कि जितना नॉलेज डेवलप होगा वो सारा करना है। बिल्कुल सर। बहुत लोग का नंबर बढ़ता नहीं है, पता है ना, कि बोलते हैं कि सेट का स्कोर क्या होगा, कितना नंबर आ जाए सेट प्रैक्टिस में तो उतना सेफ हो जाएगा, मेरा आ जाएगा, और नंबर भी इंक्रीज नहीं होता। बोलते हैं 40-50 नंबर आ रहा है, बहुत मुझे 50 आता है, जो नए लड़के हैं, क्योंकि नए लड़कों को तो ज़्यादा आइडिया नहीं, पहले वाले तो जो मेरिट में छठे उनको तो नंबर आता है, वो कोई नो डाउट। तो नए लड़कियों को नंबर कैसे इंक्रीज हो? देखिए, नॉर्मली यदि थोड़ा सा बच्चा मतलब पढ़ा होगा पूरा सिलेबस, ठीक है, उसका 50 नंबर आएगा,
50 के बाद जब भी नंबर इंक्रीज होगा वो आपका टोटली प्रैक्टिस से इंक्रीज होगा। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना आपको हर एक टॉपिक का समझ कितना, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार के चले गए, वो टाइम नहीं है कि आप रट के चले गए। रट के आप एवरेज नंबर ला सकते हैं बट आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हर एक चीज़ का अच्छा, मतलब जैसे हमको मान लीजिए कि टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान में मान लीजिए हमको मौलिक अधिकार मेरा एकदम अच्छा से नहीं पता है कि आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ, आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ, आर्टिकल 15 में, हर एक उसका एक एक लाइन, ऐसा नहीं कि ऊपर से देखने की 14 में समता का अधिकार दिया वो नहीं, तो वो उसका डेप्थ देखना, 13 है तो 13 का अच्छा से देखना है, सब उसका क्या क्या असर होता है। और फिर जैसे हम लोग आर्टिकल 32 देखेंगे तो किस तरह वो काम करता है, कौन जारी करता है, उससे सवाल पूछेगा, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सर बताएं जिस तरह प्रैक्टिस सेट करना है, किस तरह से तैयारी करना है। सर एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए, मतलब शुरू से कौन कौन से बुक लिस्ट हो गया है ना। देखिए बहुत सारा मार्केट में अलग अलग, बट जैसे जेन्युइन है कि आप लूसेंट और क्राउन पढ़ के और घटना चक्र देख के ना, मोर देन बहुत हो गया ये, ठीक है। सर लूसेंट और क्राउन जैसे है तो दोनों पढ़ना या एक हो जाए, क्योंकि दोनों तो समान अध्ययन का ना ना ना, एक भी पढ़ सकते हैं, बट कुछ कुछ जैसे हम साइंस का पोर्शन देखेंगे लूसेंट का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्राउन का ना पढ़ के हम लूसेंट का पढ़ लेंगे, कुछ चीज़ लूसेंट में अच्छा दिया हुआ है तो उसी हिसाब से। अब जैसे हम विविध देखेंगे तो विविध जो है इसका लूसेंट का बहुत अच्छा है, और विविध से हर एक चीज़ बच्चा छोड़ देता है विविध, जबकि 6-7 नंबर का हर एक साल आप देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए आप, विविध का पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग हिस्ट्री में आता है, टॉपिक का समझ होना चाहिए। अब हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन या मध्यकालीन पढ़ रहे हैं, उससे कितना क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे बच्चा फोकस करे, उसमें भी किस टॉपिक से पूछता है तो उस पर फोकस करे, मेहनत कम लगेगा और रिजल्ट ज़्यादा होगा, नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। सर एक बार ये बता दिए करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर पीटी में स्कोर ज़्यादा होता है, तो करंट अफेयर के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए करंट अफेयर्स को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ना कि हम लोग एग्जाम के 1 महीना पढ़ लेंगे और मेरा करंट अफेयर्स होगा, ये गलत फहमी है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। कोशिश करना है ना कि जैसे मैं क्या करता था कि जैसे 4 महीना बाकी है ना एग्ज़ाम का, तो मैं 1 दिन में 5 दिन का कर देता था, 1 दिन में सिर्फ 5 दिन का करना है करंट अफेयर्स, ठीक है। और 5 दिन में करके 2 दिन में 10 दिन, ऐसे करके वो मेरा पीछे का सारा कवर हो गया, उसके बाद आगे का कवर हो गया, इससे उस टाइम बर्डन नहीं होगा, और उसके बाद हम 2-3 बार उसको रिवीजन कर लिए। और फिर क्या होता है ना कि करंट का भी सिर्फ प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है ना, बहुत सारा यूट्यूब में अवेलेबल है, कहूँ अवेलेबल है, उससे रिवीजन हम लोग कर लिए, तो करंट में एकदम ज़्यादा है नहीं कुछ। और ये है कि आप लोग समझ सकते हैं, सर बताए उसको फॉलो कीजिए, आप लोग का पक्का आप लोग का भी कंधों पर डबल स्टार होगा। तो जय हिंद दोस्तों, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दरोगा संबंधित ऐसे ही जानकारी लेने के लिए।